द न्यू टॉपिक योगा। आपका जो टॉपिक है, आपके जो फर्स्ट टर्म एग्जाम है उसके हिसाब से आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ, सेकंड हो गया, अब थर्ड, उसके बाद में फिफ्थ योगा आपका टॉपिक है। योगा क्या है, व्हाट यू मीन्स बाय योगा, इसके वो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आपके, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, एलिमेंट्स ऑफ योगा। इसके अंदर आपके अष्टांग योग आते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग है। उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ आसन प्राणायाम मेडिटेशन योगिक क्रियाज। उसके बाद योग फॉर कंसंट्रेशन रिलेटेड आसन, जिसके अंदर सुखासन ताड़ासन पद्मासन शलभासन वज्रासन गरुड़ासन वगैरह। उसके बाद रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉर इंप्रूविंग कंसंट्रेशन योग निद्रा। तो ये आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर दे रखे हैं। हम सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्टरी देख रहे हैं कि योगा क्या है। आज के टाइम के जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ये बात कि इस मॉडर्न एज में बहुत से स्ट्रेस और टेंशन और एंजाइटी से आदमी जो गिरा हुआ है आज के टाइम में, तो योगा किस तरह से हेल्प कर सकता है और हमारी जो भी डिजीज है उसको कैसे क्योर कर सकता है, तो योगा के बारे में जनरल इसका मीनिंग्स हम देखेंगे। तो मीनिंग ऑफ योगा, योगा का क्या मीनिंग्स है। तो योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड यूज in verb form which means the unite or to join. Yog is its noun from a means of union, यानी कि यूनियन का मतलब जोड़ना मिलना। It is concerned with the union of the individual's soul with the absolute, a divine soul. It is the science of development of individual consciousness. Yoga is a unification of Atma with Paramatma. ये आत्मा से परमात्मा का जो मिलन होता है उसको हम योगा कहते हैं। इट आल्सो मीन्स दैट यूनिफिकेशन ऑफ फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। द फॉलोइंग डेफिनेशंस कैन बी बेनिफिशियल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ योगा। सबसे पहले जो दे रखी है योगा की डेफिनेशंस महर्षि वेद व्यास। योगा इज अटेंडिंग द पोज, यानी योग जो है एक समाधि है। अटेंडिंग द पोज यानी योग एक समाधि। दूसरा डेफिनेशन स्वामी स्वरूपानंद ने बताया, योगा इज स्पिरिचुअल कामधेनु, योगा एक स्पिरिचुअल कामधेनु है। तीसरा है, आगम ने अपनी डेफिनेशन में बताया है कि द नॉलेज अबाउट शिवा एंड शक्ति इज योगा, यानी कि शिवा और शक्ति के बारे में ज्ञान ही होना, उनके बारे में ज्ञान होना ही योगा कहलाता है। उसके बाद oneness of man with God is known as yoga, श्री भारती ने ये कहा था, ठीक है। उसके बाद स्किल इज एक्शन ऑफ एफिशिएंसी अलोन ए योगा, यानी कि लॉर्ड कृष्णा ने ये बताई बात भागवत गीता में कि स्किल इज एक्शन और एफिशिएंसी अलोन इज योगा, यानी योगेशु कर्मेशु कौशलम, योग ही द्वारा जो है कर्म कौशल होता है योग द्वारा। तो ये योगा की कुछ डेफिनेशन है जिसमें मेंटल और फिजिकली हर तरह से हम कंसंट्रेशन पावर बिल्ड करते हैं, ये चीज फ्री होते हैं। कुल मिलाकर फिजिकल और मेंटली जो पर्सन वेरियस योगिक एक्सरसाइज योगासन जब वो करता है तो अपने आप को हेल्थी महसूस करता है। तो इसका नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। आज के टाइम में इंपॉर्टेंस इसकी क्यों है, तो इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ दैट मॉडर्न एज इज द एज ऑफ स्ट्रेस। आज के आधुनिक युग में है ना, मनुष्य बहुत सी स्ट्रेस और मानसिक चिंताओं से घिरा होता है, टेंशन से घिरा होता है, एंजाइटी से घिरा होता है। Nowadays, most of the people are not leading happy and productive life. They indulge in materialism. Their life is full of problems. At last, it can be allocated that everybody, whether rich or poor, is not happy in present day. आज हम देखते हैं कोई भी गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी जो है खुश नहीं है। किंग हावर्ड ने एक बात कही थी, किंग हावर्ड इज राइटली सेड दैट इट इज प्रेटी टू हार्ड टू टेल दैट व्हाट ब्रिंग्स हैप्पीनेस पॉवर्टी एंड वेल्थ हैव बोथ फेल्ड, है ना। व्हाट प्रेटी हार्ड टू टेल, ये बताना बहुत कठिन है कि वो क्या चीज है जिससे कि हम हैप्पीनेस ला सकते हैं, क्योंकि पॉवर्टी और आपकी जो वेल्थ है यानी गरीबी और अमीरी जो है दोनों ही फेल्ड हो चुके हैं। तो इसलिए इसने कहा है एवरी बॉडी इज इन हरी, हर व्यक्ति बहुत जल्दी में है
ह्यूमन बीइंग हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट लेजर, खाली समय उसके पास बिल्कुल नहीं है, सोचने का उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं है, हर समय वो पैसे के पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है। मैन इज मशीन, मैन मशीन जो है मनी मशीन बन गया है। द मेक्स अप फिजिकली टायर्ड एंड मेंटली टेंस, हर समय वो थका हुआ रहता है और टायर्ड, चिंता में ग्रसित रहता है, मेंटली टेंस में रहता है। इन ऑर्डर टू गेट rid of physical fatigue and mental tensions and stress, we have devised certain means. We attend parties and take drinks for relief, satisfaction and relaxations. हम क्या करते हैं, जब टेंशन स्ट्रेस में होते हैं तो पार्टियों में जाते हैं, मदिरा पान करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ये सोच करके कुछ शांति मिलेगी, कुछ चैन मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। शांति और जो है पीस जो है बाजार में हम उसको खरीद नहीं सकते हैं, ये बात इसने बताई है। तो परचेज रिलैक्सेशन डज नॉट प्रोवाइड अस विद द पीस एंड सेटिस्फैक्शन इन रियल लाइफ। वी फर्दर सिंक in various complex problems. That is why we are falling prey to various diseases. और इस तरह से हम जब स्ट्रेस टेंशन में रहेंगे, है ना, तो उस कंडीशन में बहुत सी कुछ बीमारियां जो है, वेरियस डिजीज जो हमारे घर करती है, फॉलोइंग में हम पड़ जाते हैं। एट दिस जंक्चर योगा कैन बी सिग्निफिकेंस फॉर अस, और ऐसे वक्त में योगा ही जो है एक रोल अदा कर सकता है। तो वी कैन गेट रीड टू स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स बाय प्रैक्टिसिंग योगा। योगा की प्रैक्टिस करके हम इस तरह की क्योर से, डिजीज से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो द फॉलोइंग पॉइंट्स क्लियरली शो द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। तो योगा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स बता रखे हैं कि योगा का आज के मॉडर्न डेज में इसकी क्या नीड है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल प्योरिटी। सबसे पहला बिंदु है इसमें इंपॉर्टेंस का, फिजिकल प्योरिटी। तो इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी कैन क्लियर्ड बाय वेरियस योगिक एक्सरसाइज। वेरियस योगिक एक्सरसाइज के माध्यम से हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को जो है क्लियर कर सकते हैं। दे आर 3 सब्सटेंसेज इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 3 सब्सटेंसेज होते हैं। पहला है वात, दूसरा कफ, तीसरा है पित्त। वात, पित्त और कफ, ये हमारे बॉडी के 3 सब्सटेंसेज होते हैं। इफ 3 in is a proper balance of these substances in our body, we may remain healthy. अगर ये जो सब्सटेंसेज हमारे बॉडी में बैलेंसिंग में रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। वात, पित्त और कफ। तो वात का मतलब क्या होता है? वात जो बताते हैं, वात का मतलब होता है गैसेस से होता है। पित्त जो होता है, जो उसको हम एसिड बोलते हैं, और कफ जो होता है वो हमारा बलगम होता है। ये हमारा बलगम होता है। तो हमारे बॉडी में ये 3 सब्सटेंसेज होते हैं और इनको हम वेरियस यौगिक सष्टकर्म क्रियाओं द्वारा इसको हम क्लियर कर सकते हैं। हम फिजिकली एक्टिविटी जब करते हैं तो हमारे एक्सटर्नल जो पार्ट होते हैं बॉडी के, वो तो हम फिट कर लेते हैं, टोन अप बॉडी कर लेते हैं, अच्छी मसल्स बना लेते हैं, है ना। लेकिन हमारे इंटरनल जो सिस्टम्स होते हैं वो हम योगा की सष्टकर्म क्रियाओं द्वारा हम उसका शुद्धिकरण करते हैं, प्योरिटी करते हैं। वो सष्टकर्म क्रिया कौन सी होती है, देखिए इसमें। जैसे मान लीजिए इसमें बता रखा है, वी मे रिमेन हेल्थी, नेति, धौती, नौली, बस्ती, कपालभाति, त्रटक एक्सेट्रा आर योगिक एक्सरसाइज और सष्टकर्म that keep the internal organs of our body in a clean state. अब देखिए नेति में 2 होती है, एक जल नेति होती है जिसमें 1 न्यूट्रिशन से एक इनका यौगिक का एक पॉट होता है जिसमें नौली द्वारा नली बना करके और पानी जो है, वाटर जो है, एक न्यूट्रिशन नाली से दूसरे से निकालना, ये जल नेति इसको बोलते हैं। एक धोती क्रिया है जिसमें कपड़ा होता है, ये भी केमिकल कपड़ा होता है, क्लॉथ होता है, जो मुंह में धीरे धीरे चबा लेता है इसमें एक योगी जो होता है। और फिर इंटरनल जो सामने के बाद में फिर से वो जो निकालता है तो उसकी बलगम जो होती है लंग्स से द्वारा बाहर की तरफ आ जाती है। तो ये क्लीन जो अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को है वो क्लीन करता है। बस्ती क्रिया है, कपालभाति है, त्रटक क्रिया जिसमें हम सामने किसी चीज को देख करके आंखों की जो ज्योति को बढ़ा सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन पावर को बिल्ड कर सकते हैं, तो ये त्रटक क्रिया होती है। तो कुल मिलाकर ये सष्टम क्रिया होती है जिसके अंदर नेति, धौती,
नौली, बस्ती, कपालभाति ये आती है। आर योगिक एक्सरसाइज षटकर्म क्रिया होती है। तो इंटरनल ऑर्गन्स हमारे बॉडी के जो है इससे क्लीन होते हैं। फॉर प्रॉपर क्लीननेस एंड प्योरिटी ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स वी शुड परफॉर्म दीज योगिक एक्सरसाइज रेगुलरली। अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स की प्योरिटी होगी और हम हेल्थी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, डिजीज फ्री रहेंगे। दूसरा इसका पॉइंट है क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। दूसरा पॉइंट है क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज। So these are various diseases which usually hamper the smooth functioning of our body. कई बार हमारे शरीर के अंदर जो भी नॉर्मल फंक्शन होते हैं तो ये हमारी बीमारियां कई बार इसमें अवरोध पैदा करती है, व्यवधान पैदा करती है। तो योगा इज नॉट ओनली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिजीज बट आल्सो क्योर देम। वेरियस योगिक एक्सरसाइज इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर of individual. In individuals perform yogic exercise regularly, he cannot fall prey to disease. जिसमें वेरियस डिजीज, वेरियस आसन है जिसके द्वारा, जैसे त्रिकोण आसन है जिसके द्वारा हम ओबेसिटी को ठीक कर सकते हैं, या वज्रासन द्वारा हम डायबिटीज ठीक कर सकते हैं। बहुत से ऐसे आसन है जिससे हम वेरियस डिजीज को ठीक कर सकते हैं। तो उसमें कुछ एक हमें डिजीज बताई है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर होता है, अस्थमा होता है, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, आर्थराइटिस होती है, ब्रोंकोटाइटिस होती है, लेप्रेसी होती है, फीवर होता है, हार्ट अटैक होता है ना, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होता है, स्ट्रेस यूरिनरी डिसऑर्डर होता है, बैक पेन होता है ना, या और भी कुछ अन्य जो डिजीज होती है, तो प्रिवेंटेड एज वेल एज क्योर्ड बाय वेरियस योगिक एक्सरसाइज द्वारा हम आसन द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये बताया इसमें आपका क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉम डिजीज। तीसरा इसका पॉइंट है रिड्यूस मेंटल टेंशन। आज का टाइम, मॉडर्न टाइम जो है, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी से घिरा होता है। तो योगिक एक्सरसाइज रेगुलरली करने से, योगिक व्यायाम रेगुलर करने से हम अपने मेंटल टेंशन को भी रिड्यूस कर सकते हैं। योगा कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग टेंशन। इट इज वेल नाउन fact that most of the people remain under stress and tension. They do not get peace anywhere. They feel upset and disturbed in present day life. They think that money can bring happiness and peace to their life, but it is further intensify that stress and tensions. तो फिर भी हम जो है स्ट्रेस टेंशन से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। तो इसमें लिखा है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान प्ले ए विटल रोल ऑफ रिस्टोरिंग पीस ऑफ माइंड। मकरासन, शवासन, शलभासन, सप्तासन, भुजंगासन आर बेनिफिशियल फॉर रिलीजिंग स्ट्रेस एंड टेंशन। यानी कुछ एक ऐसे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये अष्टांग योग के नियम है ना। एक अष्टांग योग जो है ना, यम यम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के एलिमेंट्स हैं। इनका हम अगर पालन करते हैं और साथ ही साथ हम वेरियस आसन जिसमें नाम बताए, मकरासन है, शवासन है, शलभासन है ना, इससे हम अपने स्ट्रेस से, भुजंगासन है, इससे हम स्ट्रेस से मुक्ति पा सकते हैं, अपने मेंटल टेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थी बॉडी। हेल्थी बॉडी, तो हेल्थी बॉडी में क्या है? तो everyone is this world wants to have a healthy body. Various yogic asanas are best suited to get rid of many healthy problems and stay fit. They make our body strong, energized and improve flexibility. तो healthy body के लिए हम रेगुलर अगर फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, योगिक आसन्स करेंगे, और जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी कुछ हैबिट्स हैं, गुड हैबिट्स, उसकी अगर हम पालना करते हैं तो हम अपने आप को, बॉडी को हेल्थ रख सकते हैं। फिर हैं प्रोवाइड रिलैक्सेशंस। रेस्ट एंड रिलैक्सेशंस आर एसेंशियल फॉर रिमूविंग फैटिग, है ना। हमारी फैटिग को, जो थकावट को जो है, रिलैक्स और रिलैक्सेशन द्वारा कम किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। व्हेन वी इंडल्ज इन एनी फिजिकल एंड मेंटल वर्क, आफ्टर सम टाइम वी फील टायर्ड एंड दिस जंक्शन we cannot do further work
जब हम बहुत थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, तो आगे कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं, थक जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन, सो वी नीड रिलैक्सेशन, हमें कुछ रिलैक्सेशन चाहिए, रेस्ट चाहिए। तो उसके लिए हमें शवासन एंड मकरासन बेनिफिशियल फॉर रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन के लिए हम शवासन और मकरासन आसन को करते हैं रेगुलर एक्सरसाइज के माध्यम से। तो हम अपने आप को, जैसे पद्मासन है ना, नदम आसन है, आर गुड फॉर रिड्यूसिंग मेंटल फैटिग। हमारी मेंटल थकावट को जो है वो दूर करने में ये आसन जो है वो हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, हेल्प्स मेंटेन द करेक्ट पोस्चर ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी का जो पोस्चर है उसको करेक्ट करने में भी योगासन या योग्य जो आसन क्रियाएं हैं या एक्सरसाइज है, हमारा बॉडी जो है उसका पोस्चर जो है वो करेक्ट रहेगा, बैड पोस्चर में नहीं आएगा, है ना। तो नाउ डेज पोस्चर डिफॉर्मिटीज ए कॉमन इन इंडिविजुअल्स। विदाउट गुड पोस्चर्स दे आर अनेबल टू डू देयर वर्क efficiently. They are not able to enjoy life. They usually put more energy in simple tasks. If we perform yogic asanas regularly, we can maintain the correct posture of our body. अब करेक्ट पोस्चर ऑफ कुछ हमारे बॉडी के अंदर जो पोस्चर करेक्ट पोस्चर डिफॉर्मिटी जो आती है, जिसमें काइफोसिस आता है, लॉर्डोसिस आता है, स्कोलियोसिस आता है, कई बार फ्लैट फुट होता है, बोनिक हो सकता है, नॉक नहीं हो सकता है ना, राउंड शोल्डर हो सकता है। तो ये सारी जो है करेक्ट पोस्चर संबंधी जो आदतें हैं, हमें अगर योगिक वेरियस आसन के द्वारा, जिसमें वज्रासन है, शवासन है, मकरासन है, चक्रासन है, भुजंगासन है, पश्चिमोत्तासन है, धनुरासन है, ये आसन जितने भी आसन हैं ये हमारी बॉडी का जो है करेक्ट पोस्चर बनाते हैं। आर नॉट ओनली प्रिवेंटिव आसन्स बट क्यूरेटिव आल्सो। Through these yogic exercise, we can keep our body in high spirit. ठीक है, तो ये आपको हो गया helps maintain the correct posture of body. उसके बाद है नेक्स्ट, योगा कैन बी परफॉर्म इजीली। देखिए बाकी में तो क्या होता है, कुछ ना कुछ हमें समय देना पड़ता है ज़्यादा या वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन योगा ऐसा है जो इजीली किसी भी स्थान पर बैठ के आराम से किया जा सकता है। योगा कैन परफॉर्म इजीली इन प्रेजेंट डे लाइफ। एवरीबॉडी सीम्स टू इन हरी। हर एक व्यक्ति जो है जल्दी में है, समय नहीं है, टाइम कम है, लाइफ हैज बिकम फास्ट। एवरी इंडिविजुअल्स कंप्लेन ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, है ना, उनके पास समय कम है। तो टू डू एन एक्सरसाइज अदर देन योगिक एक्सरसाइज रिक्वायर्ड थ्रू टाइम एनफ टाइम टू मनी वेराज योगिक एक्सरसाइज कैन बी परफॉर्म इजीली, है ना, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है ना, तो इट कैन बी परफॉर्म इजीली। These exercises can be done in short durations and are not expensive. Moreover, these exercises can be performed in less space. कम जगह में भी ये आसानी से की जा सकती है। तो योगा में एक इम्पोर्टेंस की बात जो बताई, योगा कैन बी परफॉर्म इजीली। इसके बाद है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो थ्रू योगा, है ना, एफर्ट्स कैन बी मेड इन अटेन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। We can have good control on our mind by doing regular yogic exercise, है ना। योगिक एक्सरसाइज द्वारा हम अपने माइंड को, अपने कंसंट्रेशन पावर को जो है बिल्ड कर सकते हैं, अपने आप पर कंट्रोल, यानी कि अपने जो भी इमोशंस होते हैं उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो होता है इसमें, इफ आवर माइंड इज प्योर वी कैन मेक एफर्ट्स टू अचीव स्पिरिचुअल हाइट्स। पद्मासन and Siddhasan are the best asanas for spiritual development. These asanas enhances meditation's power. ये हमारे meditation's power को build करता है, बढ़ाता है। Pranayam is also useful for spiritual development of this, brings peace in life. प्राणायाम द्वारा भी हम अपनी लाइफ में शांति बनाए रख सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी सकते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के माध्यम से। तो ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है वेरियस योगिक आसन क्रियाओं द्वारा अपने मेडिटेशंस के माध्यम से अपने माइंड को हम प्योर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें दे रखा इंपॉर्टेंस का पॉइंट, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द सिग्निफिकेंस फॉर आवर पर्सन्स, एवरी पर्सन्स। इट मेक्स द मूवमेंट्स ऑफ बॉडी एफिशिएंट एंड ग्रेसफुल। इट आल्सो हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरी। हाँ, तो इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी में देख रहे थे अपन कि फ्लेक्सिबिलिटी सिग्निफिकेंस ऑफ एवरी पर्सन्स
It makes the movement of body efficient and graceful. It is also helpful in preventing sports injury. जो भी इंजरी होती है उसको बचाने में भी, क्योर करने में भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, अगर किसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है तो उसका एजिंग प्रोसेस भी लेट होता है। तो इस कंडीशन में वेरियस योगासन इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी। चक्रासन, धनुरासन, हलासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन आर बेनिफिशियल फॉर इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी। मसल्स आल्सो बिकम फ्लेक्सिबल बाय परफॉर्मिंग दीज आसन्स। तो ये आपका इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी करने में भी योगा का इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा पॉइंट दे रखा है रिड्यूस ओबेसिटी। तो ओबेसिटी इज द वर्ल्ड वाइज प्रॉब्लम। ये कोई इंडिया की प्रॉब्लम नहीं, वर्ल्ड वाइज प्रॉब्लम है। Obese people fall prey to various diseases. Yogic exercise can help in reducing obesity. For example, pranayam and especially meditative asanas reduce obesity. क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि लोगों के खान पान से परसेंटेज का असर होता है, लेकिन ज़्यादातर स्ट्रेस टेंशन की वजह से भी ओबेसिटी बढ़ने का चांस रहता है। तो योगिक आसन द्वारा, वेरियस एक्सरसाइज के द्वारा हम इस ओबेसिटी को भी रिड्यूस कर सकते हैं। It also caused by mental tensions and stress. So the reducing mental tensions through meditative asanas, obesity can be reduced. तो obesity को हम various आसन्स के द्वारा इसको reduce कर सकते हैं। अब है लास्ट इसमें और दे रखा है improve health. Yoga helps in maintaining and improving health by making our muscles strong and regulating other systems of body such as respiratory systems, circulatory systems, nervous systems, glandular systems, and increase the efficiency of these systems in our body and thus improve health. ये सारे हमारे इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स की जो प्योरिटी होती है, वेरियस योगिक आसन से, वेरियस योगिक एक्सरसाइज के द्वारा हम अपने हेल्थ को भी इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और पॉइंट लास्ट दे रखा है, enhances moral and ethical values. So nowadays there is a declining trend in moral and ethical values. By following the first two steps, Ashtanga Yoga, moral and ethical values can be enhanced. In fact, the practice of yoga, yama and niyam, जो elements of yoga है ना, उसके अंदर यम और नियम आते हैं। तो such as a non-violence, truthfulness, है ना, अप्रक्रिया, non-stealing, स्वाध्याय, संतोष, etc. make an individual strong, more morally and ethically. अंत में हम कह सकते हैं लास्ट में कि it is a nutshell. लास्ट में हम कैलकुलेशन में कह सकते हैं, it can be calculated that yoga is a significant for mankind, especially in the present day life, and individuals can attain perfect health and lead happy, controlled exhalations, productive life, and perform yogic exercise regularly. जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे हम अपने आप को हैप्पी महसूस करेंगे, अच्छी हेल्थ महसूस करेंगे, फिजिकल और मेंटली स्ट्रांग होंगे। ये सारी चीज़ें हम योग के द्वारा, आसन के द्वारा हम अपने आप को इन डिजीज से भी क्योर कर सकते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ योगा के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में हम योगा के जो नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ योगा, जिसमें अष्टांग योग उसको बोलते हैं। अष्टांग योग 8 फोल्ड पथ होते हैं ये, जिसके द्वारा एक योगी जो होता है इन नियमों का पालन करते हुए हम अष्टांग योग में जो शामिल करते हैं ना, उसमें यम, नियम, आसन, उसके बाद प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। ओके, थैंक यू बेटे।